उपस्थित हमारे सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्त माताओं बहनों, मानव जीवन दो पहलुओं का संगम है। एक भौतिक व्यवहारिक जगत है और दूसरा अध्यात्म। भौतिक का मतलब होता है पंचभौतिक शरीर है। शरीर और शरीर के जो संबंधी है और उसके काम आने वाले में विकास करना या उसको जानना भौतिक है। जीव आत्मा को जानना, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, क्यों जन्म और मृत्यु होता है और इसका कारण क्या है और कब तक होता रहेगा, उसके लिए जो किया जाता है वो अध्यात्म है। अध्यात्म जीवन का प्रधान पहलू है और भौतिक जो है वो गौण है। गौण का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आधारित होता है, प्रधान होता है, जो मेन फाउंडेशन होता है। तो जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जीवन शांतिमय हो, ज्ञानमय हो, कल्याणमय हो। उसके लिए मेन जो प्रधान अंग है, वो पहलू है, वो अध्यात्म है। अब कमी इस बात की रहती है कि आदमी अध्यात्म की तरफ में 0-0 होता दिखाई देता जा रहा है और भौतिक में बढ़ चढ़ कर विकास करता दिखाई देता है। भौतिक विकास बुरा नहीं है, लेकिन अध्यात्म के बिना पूरा नहीं है। अध्यात्म जब समझ में आता है तो भौतिक विकास सही दिशा में होता है, और यदि अध्यात्म समझ में नहीं आता है तो भौतिक विकास में कितना ही जिंदगी जीवन करो, लेकिन आदमी चैन से सो नहीं सकता है। एक जंगला में सोया फकीर, देखो भाई जी बात मत करो, बात के लिए मेरा सिद्धांत नहीं, बैठो आप सुनो तो नहीं सो। मैं कलाकार नहीं हूँ, मैं तो सलाहकार हूँ। तो इसीलिए जीवन में जो है, जिंदगी में जाकर के पहलू है, प्रधान है। तो एक आदमी साधु है, जंगलों में नहीं रहता है, पूरे कपड़े वस्त्र नहीं पहनता है, फिर भी चैन से सोता है, बस आराम से नींद आती है। और सुबह उठे चाहे भिक्षा मांगे चाहे अपना आजीविका करके खाता है। एक जंगलों में बैठने वाला सोने वाला फकीर शांति से सोता है, और एक मंगला में रहने वाले को नींद नहीं आती, टैबलेट लेना पड़ता है। तो चैन कहाँ है? जब जीवन में चैन नहीं तो बेचैन है, और जिंदगी में यहाँ चैन नहीं है तो भीत पत्रों में तो कोई चैन है नहीं, और वहाँ कोई चाहता नहीं। तो क्या है, समझने की ज़रूरत है। आगे हमारे बुजुर्ग लोग कहते रहते, आप किसी बैठ जाओ, ज़्यादा रहते आप और आगे आ जाओ। तो बुजुर्ग लोग कहते थे कि नींद तो सूली पर आ जाती है, और देखते भी हैं। गाड़ी चलाता है, सबको मालूम नींद है तो गाड़ी गिरेगी, गिरेगा तो मरेगा, सबको मालूम है। फिर भी गाड़ी चलाते चलाते ड्राइवरों को हजारों को नींद आती है, एक्सीडेंट होते हैं। मतलब नींद जैसी प्रकृति जो है वो मौत का भय नहीं मानती। मालूम है नींद आएगा तो मौत होना है, और क्या होगा, फिर भी नींद मौत के दुख को नहीं मानती है, आ जाती है। मौत का डर को नहीं मानती है। एक आदमी को महल में पलंग पर नींद न आए तो आप सोच सकते वो कितना भय होगा, मौत से ज़्यादा होगा। तब उसको करवटें बदलना पड़ता है। शांति वाले आदमी की आप पहचान है, सोते ही नींद आ जाओ तो सोच लो इसमें कोई तकलीफ नहीं है, नहीं तो करवटें बदलता है, इसका मतलब टेंशन है, नींद नहीं आती। तो ये मैंने आधारशिला बताई आपकी। अब इसको प्राप्त करने के लिए मूलभूत में क्या है, उसको प्राप्त अर्जित करना पड़ता है, तब शांति मिलती है। अब आदमी खोज करता है, तो जिस दिशा में शांति नहीं उधर खोजता है, और जिस दिशा में शांति उधर आदमी की खोज नहीं। आदमी भौतिक चीज़ों में, प्राणी और पदार्थ में, मकान और दुकान में, ईंट और पत्थर और चूना सीमेंट और मंदिरों में, वहाँ शांति खोजता है, वहाँ शांति है नहीं। शांति है उलट करके सत्संग में, ज्ञान में, आत्मा में, और जाकर के समता में और विवेक विचार में शांति। तो वो शांति कहाँ मिलेगी? सत्संग में संत मिलेंगे,
विवेक से समझेंगे, अच्छी तरह से सत्य सत्य का निर्णय होगा, तो हमें जाकर के निर्णय होगा कि यह ढोलक हमारी नहीं है तो फूटने का डर नहीं है, बात खत्म हुई नहीं, यह शांति। अब बहुत नहीं होता, ढोलक मेरी है तो मेरी है तो फूटे क्यों, टूटे क्यों, छूटे क्यों, इसलिए टेंशन है, ठीक है ना। जब निर्णय हो जाएगा कि ढोलक मेरी नहीं, मैं ढोलक का नहीं, तो ले जाओ, फूटो टूटो छूटो, टेंशन खत्म है। तो इससे टेंशन खत्म होगी। आदमी तो दारू पी भी टेंशन खत्म करनी चाहिए, यानी टेंशन होगी दारू पियो, उठियो ज़्यादा टेंशन भी, बीट का कौन लेगा, कपड़ा खराब लेगा, साबुन लगाओ, टेंशन ऐसे खत्म थोड़ी होती है। तो टेंशन खत्म करने की मूल जड़ क्या है, टेंशन कहाँ से स्फुटित होती है, कहाँ से पैदा होती है, उसको समझने की ज़रूरत है, तब जाकर के। इसके लिए सबसे प्रधान भूमिका है जीवन में संत का मिलना, सत्संग का मिलना, तब जाकर के ज्ञान होता है। ज्ञान के बिना आदमी भटकता है। जब मैं ज्ञान आगे की बहुत बताऊंगा, जितना आदमी अंधविश्वास में इतना कुछ नहीं, और रिजल्ट देखो कुछ नहीं। जिस चीज़ को आदमी 50 वर्षों से करता है, आज रिजल्ट नहीं, कुछ मतलब नहीं। एक आदमी 50 वर्षों से सत्संग में जाता है, अभी जर्दा ही खाता है, तो उससे समझ में कहाँ है सत्संग, कहाँ समझ में आया ज़िंदगी में। केवल ढोलक तबला बजाया, आपसे हलवा खाया, उठन कर आया, असंगत वगैरह भया, इससे क्या हुआ, मिला क्या, मिलने का तो कोई चांस रहा नहीं। अब रही बात है कि आप रुपया पैसा जमीन जायदाद दुकान मकान जोड़ दिया, जिस दिन शरीर छोड़ दिया उस दिन सब तोड़ दिया। हमारे साथ में क्या रहा, तो जो हमने 50 साल में अर्जित किया उसका रिजल्ट कहाँ है। तो साहिब और संत कहते हैं, कबीर शोधन संचिए जो आगे को होई, शीश चढ़ाए गांठड़ी जातन देगा कोई। करो, पेट भरना बुरा नहीं है, करने चाहिए, पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं है। और केवल शरीर का उनके लिए करते जाओ और आत्मा के लिए कुछ नहीं। और जिस दिन आत्मा में अशांति है, दुख है, तो शरीर तो पड़ा रहे, क्या करेगा, हम छूट जाएगा, आत्मा तो खाली का खाली रहा। जिसको हमें अर्जित करना चाहिए, जिससे हमें जोड़ना चाहिए, उससे हमने जोड़ा नहीं, और जिससे जोड़ा वो ज़बरदस्ती छूट जाएगा। हमने जोड़ा किससे, मकान से, दुकान से, भाइयों और पुत्रों और परिवार से जोड़ा, तो हमारा छूटता जा रहा है। बस शरीर छोड़ा, पुत्र गया साथ सिर फोड़ा, घरान लाभ से हलवा खान उठ गया, बस बात खत्म होगी। बाकी बात कहाँ गए, आत्मा क्या गई, इसका कोई नहीं समझ। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आदमी को जीवन में अध्यात्म में पाँव देने के लिए जब शुरू होता है, तो सबसे पहले संत सत्संग होता है। तो इस भजन में बड़ा सुंदर विषय महात्मा ने कहा, आज रोटी बस सकी जाऊँ बलियारा। अब आप सुनते हैं, अभी यहाँ संगत में जाते होंगे, कई लोग देखो 50, 60 के या 40 वर्षों के हम लोग बैठे हैं। कितनी बार आपने सत्संग सुना होगा, कभी किसी ने वाणी में नहीं सुना होगा कि आज रो दिवस सकी मारे बेजी या पावना, कभी वाणी आई क्या, कोई नेता साहब आएगा पावना, आज मारो दिन का दिवस है, इसी कोई संत ने किसी वाणी में नहीं लिखा। तो आज रो दिवस मारे भगत आएगा, आज रो दिवस मारे राम जी आएगा, संत आएगा। तो संतों की बड़ी बारी में वहाँ संत आते हैं तो ज्ञान देते हैं, परिवार आते हैं, मिलना बुरा नहीं है, लेकिन वो ही दुखी है और हमें दुख सुनाते हैं। क्यों, कि वहाँ तो दुखों की खोली हुई है, बेजी आवे नहीं, लेकिन आप रो दुख बो होना वे बेबन होना, दोनों डबल हो जा कि बाण फैल नहीं मिले जो तो एक आधो है कि बाण और वाण कने, और इनके पास में दोनों आवे, वे आप वाने सुनावे और वे आपरो वाने सुनावे, दोनों ही डबल हो जावे, ठीक है नहीं, फंसे होकर मार भी और टेंशन। संत आते हैं तो आप में ज्ञान से सुखी होते हैं, राग करके कहते हैं तेरा दुख है, कर्मों का है, इसमें कोई किसी का लेना देना नहीं है, और कर्म सुधारो तो अपना कर्म से ठीक हो जाएगा। ऐसे संत सुना तो आप सुखी, और उनको भी कर्मों को सुख से जीवन जीने की सलाह देते हैं। इसलिए संत की बड़ी भारी महिमा है, बल्कि जाकर संत आकर और दूसरा बने, और वो संत ज्ञान देते हैं जिससे आदमी शांत होता है। बल्कि जाकर के हजारों कोई करो, कुछ भी साधन संपन्न बन जाओ, शांति से नहीं हो सकता। एक उदाहरण देता हूँ, एक आदमी साइकिल ले लिए पैदल जा रहा था, साइकिल साथ में तो हम एक भाई साहब मिले, अरे भाई साहब साइकिल लिए और जा रहे हो, पैदल क्यों जा रहे हो, कहीं साइकिल में हवा नहीं है, कहीं
कि हवा तो है, तो पैदल क्यों जा रहा है? तो कई बात है, गाड़ी की साइकिल की सीट ठीक नहीं है, सीट भी ठीक है, तो पैदल क्यों जा रहा है? तो इसका हैंडल ठीक नहीं है क्या? हैंडल भी ठीक है, तो क्यों पैदल जा रहा है? हैंडल ठीक नहीं है, हैंडल भी ठीक है, तो क्या गाड़ी के ब्रेक नहीं है क्या? तो ब्रेक भी ठीक है। जब सब ठीक है तो पैदल पैदल क्यों जा रहा? छट करके जाओ। तो उसने बड़ी सुंदर बात कही कि साइकिल का हैंडल ठीक है, पैडल ठीक है, सीट ठीक है, ब्रेक ठीक है और हवा भी है, एक कमी है इसमें। तो क्या कमी? इसमें चैन नहीं। और तो एक उदाहरण है समझाने को। आज आदमी के जीवन में परिवार ठीक है, बेटा है, पुत्र है, मकान है, सब ठीक है, पर चैन नहीं है, बेचैन है। पूरी जिंदगी चैन से नहीं, बेचैन से जीता है ना? आदमी ने कलश में जीता है। कहीं भी जाओ, मेरा भाई यूँ नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, बेटा यूँ नहीं कर रहा। अब नहीं कर रहा है तो तुम जबरदस्ती करो कितने तक? टेंशन लो, मैं लो तो मैं ही ले लो, मेरा चेला वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, मैंने उपदेश दे दिया, समझो तो ठीक है, नहीं समझो तो मत समझो। जबरदस्ती किस बात की? बच्चन माने सो बंस हमारा, और नहीं माने तो डूबो संसार। हमारा कर्तव्य होता है, पास में बैठा आदमी, हम भोजन पा रहे हैं, आप भी पाओ साहब, मन धन नहीं पावे, नहीं पाओ, जबरदस्ती बोलना तो कोई है नहीं। तो हम जा कर के जितना आदमी आज का बस दूसरों की समस्या से ज़्यादा दुखी, खुद की समस्या तो कम में, दूसरों की समस्या ज़्यादा ले आओ, बैठो मत बोझ उठाओ, वो नहीं करे तो मेरी परेशानी, वो नहीं करे तो परेशानी। आखिर जा कर के कब तक करोगे? ऐसा कोई आदमी दुनिया में नहीं आया। और वो परेशानी इसीलिए है कि वो दूसरों को कहता है, वो आगे दूसरों ने कहे, आप नहीं करे, बस चोरियाँ सब करे, अपन दंड दूजन देवे, है ना? यदि आप करना शुरू कर दें तो उन्हीं से सुधार होना शुरू हो जाता है। बस मैं ज्ञान देता हूँ दूसरों को, आगे वाले दूसरे देते आगे वाला देता है, आगे वाला आगे देता है, बस यूँ फॉरवर्ड करने मेरे मैसेज लेवे कोई तुम। आज फ़ोन में आवे नहीं मैसेज, पोस्ट करे, हाउल पड़े ही नहीं, अब देखे फॉरवर्ड, बस लेने के लिए कहाँ है? यदि लेना होता तो वो धके फॉरवर्ड क्यों करे? आप ही ले ले, पर लेता नहीं है। बस उन पूछ ले नहीं, कहीं पूरा पढ़ियो नहीं, पढ़े नहीं। एक उदाहरण दियो आज खुद आधुनिकता रो। इसी प्रकार आदमी ज्ञान आगे से आगे देने में रहता, खुद लेने में नहीं रहता। तो लेने की जरूरत है, तो सही बात को समझने की कोशिश करता है तो ये झंझट मिट सकता है। नहीं तो बाबू जी, एक दिन एक आदमी ने मैं पूछो, मैं कि भाई साहब ठीक है? हाँ सर ठीक है, मेरा नौकरी करता है, रिटायरमेंट के बाद 50,000 पेंशन है। मैं कि वाह बढ़िया है। थोड़ी देर में थोड़ी बैठा, मेरा जिंदगी बर्बाद है कि क्यों? क्या छोरा माने नहीं, बड़ा टेंशन है ना। और क्या 50,000 पेंशन है तो ही टेंशन है, मारा तो 500 रुपये कोई पेंशन तो ही। अब टेंशन यूँ खत्म नहीं हुए, टेंशन खत्म जहाँ होती है आदमी की ज्ञान से होती है। यदि हमारा कर्तव्य है, बेटा को जन्म दे दिया, पढ़ाया लिखाया कर दिया, शादी हो गई, अब जा कर के आप ज़िंदगी में आप खाओ कमाओ, अब आप करोगे वो नहीं करो वो करो, कब तक हम करते रहेंगे, है ना? किसका व्यवहार उठाएंगे? अब आदमी तो बेटा ने कर दिया तो पोता ही टेंशन है, पोता ने कर दिया पड़ पोता ही टेंशन है, पड़ पोता ने कर दिया तो नहीं टेंशन है। टेंशन ना कोई पूरी नहीं कर सकता, ठीक है ना? जोधपुर में मैं गया, एक भाई जी दास आया, ये 2 दिन सत्संग में, तीसरे दिन नहीं आया, चौथे दिन में गया दासा कल नहीं आया सत्संग। तो हमारा छोटा सा टावर है, आप रखे छोटा छोटा बनता गुजर लो कि नहीं आओ पोता है, तो मैं क्यों जब पोता है तो माँ तो है ही है, तो बस थे क्यों बोझ लोग रात न रही थे, थाराना ने राख दिया, बेराना ने बे राखो। अब जिंदगी में आओ कोई पूरो रहे, ठीक है, व्यवहार करना चाहिए, और जहाँ अध्यात्म की बात आती है, कल्याण की बात आती है, वहाँ जाकर के व्यवहार को कम करके हमें जीवन में भक्ति साधना की बातें समझना चाहिए। आज ही नो मतलब वो नहीं कि मैं उपदेश सत्संग करूँ तो काम छोड़ दो, पर काम भी करो, और कहीं महाराज आवे सत्संग सुनने का मौका आवे तो काम ने गौण करना चीज़ है। और जाकर के चलो आज तो अध्यात्म भक्ति साधना और काम है, तो टाइम निकाल सुनो, तो ताकि ज़िंदगी में धीरे धीरे सुधार आ सके। बाकी उन्हें प्रदान देते ही 24 घंटे तो इससे सुधार नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आज रो दिवस सकी जाऊँ गलियारा, मेरे घर आए साधु राम जी का प्यारा। संत आ जाते हैं तो आने के बाद में श्रद्धा वहाँ लभते ज्ञान, श्रद्धा होती तो ज्ञान होता है।
श्रद्धा नहीं होती तो आने से ही कोई तात्पर्य नहीं है। अब मंदिर में जाओ, श्रद्धा नहीं तो क्या, धर्मशाला में जाओ, मंदिर में जाओ। जब तीर्थ में जाओ और वहाँ श्रद्धा नहीं तो पानी हटना हो बैठना हो, समान ही है। अब श्रद्धा की महत्ता है। और संत भी आओ, श्रद्धा नहीं है, कोई मतलब नहीं। बाबा आया, मैं मेवाड़ में रहता हूँ, लोग कहे बाबा आया है ना, तो महाराज भी कहने का। और जिका संत नहीं जाने वे दौड़ में भागना वे महाराज मेरे का दर्शन रहेगा। आज बड़ो तीन अच्छो खुश हो, तो संत की महत्ता ग्राह के ऊपर है। श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब मैं सत्संग कर रहा हूँ, श्रद्धा नहीं होगा तो वहाँ कोई नींद लें, कोई कुछ लें, श्रद्धा के बिना कोई काम का नहीं है। तो श्रद्धा होनी चाहिए। तो कई लोग आवे जो प्रणाम बंदगी राम जी राम ओम हरि क्यों नहीं करे, भेड़ बकरियाँ जो आन बैठ जाओ, कम से कम मुझे इतना ही समझ में नहीं आया। कई लोग आवे जो क्योंकि बाप जी ने कहीं मार ही गए, बाप जी ने कहीं मार ही गए। कई लोग आए बाप जी कहीं फांसी है, कैसी है, कहीं है, इतना ही समझ में नहीं आता। राम भी कहे नहीं, साहिब कहे नहीं, ओम कहे नहीं, नमो नारायण कुछ नहीं, बाप जी कहीं है। ये कोई तरीका नहीं, क्योंकि सत्संग की कॉलेज नॉलेज में गए ही नहीं, अभी उन्होंने बैठना ही नहीं आता, बरनाम बंदगी नहीं करना आता है। तो फिर क्या शिष्टाचार नहीं है, शिष्टाचार नहीं तो भ्रष्टाचार ही, और क्या है। शिष्टाचार का विपरीत तो भ्रष्टाचार है। तो पहले जीवन में शिष्टाचार आता है, शिष्टाचार आता है तो धीरे धीरे आदमी का भ्रष्टाचार स्वतः खत्म होता है। या तो घर में प्रकाश है, प्रकाश नहीं तो अंधेरा ही है, और प्रकाश होगा तो अंधेरा रहेगा नहीं अपने आप ही। तो शिष्टाचार रहेगा तो भ्रष्टाचार हो नहीं सकता, और भ्रष्टाचार है शिष्टाचार नहीं है, इसका मतलब कि अंधेरा है तो इसका मतलब प्रकाश नहीं है, ठीक है ना। और यदि घर में सफाई है, सफाई नहीं है तो कचरा तो ही है, और क्या। और कचरा नहीं है इसका मतलब सफाई यही है, उसी का नाम कचरा निकालने का नाम ही सफाई, और कोई सफाई दूसरी चीज़ थोड़ी है। तो ऐसे प्रकाश के अभाव का नाम अंधेरा, अंधेरा कोई वस्तु नहीं है। अब रात में ही तो अंधेरो, सुबह जान कट पड़ेगा, टिकलो पड़े तो कोई प्रकाश है, अंधेरा होता नहीं। अंधेरा केवल प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधेरा। प्रकाश नहीं तो अंधेरा है, और प्रकाश है तो अंधेरा कोई वस्तु नहीं है। इससे ज्ञान जब बताए तो अज्ञान की वस्तु खत्म हो जाती, कुछ भी नहीं। तो आंगनों पवित्र भयो शुद्ध भय होना, संत जब आते हैं आंगन पवित्र होता है। पवित्र आवेदन पवित्र है, गंदो आवेदन गंदो है कि नहीं। जेड़ो आदमी वही, व्यापारी आए तो व्यापारी की बात करेगा, सत्संग आएगा तो सत्संग की बात करेगा, और पापी आए तो पाप की बात करेगा, मेरा नशेड़ी आई तो नशेड़ी बात करी, जैसा उसमें होगा वो कहेगा। ये कबीर साहब की वाणी सूत्र है एक तरह का। कहें कबीर कलिए खोटी, जोरे करवासो निकरे टोटी। करवा जानते हैं, बड़ा लोटा होता है, प्याऊ के ऊपर टूंटी लागोड़ी, जिसको करवा कहते हैं। तो प्याऊओं के ऊपर पानी पिलाने के लिए बड़ा लोटा होता है, उसमें टूंटी लगी हुई थी, उससे करवा कहते हैं। तो कबीर साहब सूत्र देते हैं, कहें कबीर कलिए खोटी, जोरे करवासो निकरे टोटी। जो करवा में रहता है वो टोंटी से बाहर आता है। यदि करवा में लोटा में घी भरा हुआ तो टोंटी से घी आएगा, अरे छाछ भरी हुई है तो टोंटी से छाछ आएगा। जब जिसके करवा में सांस भरा हुआ तो उस मुख से सांच आएगा, और इस करवा में दुख भरा तो मुंडा से दुख आएगा। तो जैसा जिसके हृदय में हृदय कर रहा है, जो हमारा मानव का हृदय ये करवा है, और इसमें जैसा भरा हुआ होगा वो बाहर आएगा। तो व्यापारी आएगा तो व्यापारी की बात आएगा, उसमें भरा हुआ ही है। साधु आएगा तो साधु की बात आएगा, क्योंकि भरी हुई इसमें वही है। उसको कितना ही टेढ़ा मेरे करो, जो होगा वो आएगा, दूसरा नहीं आ सकता है। अब आदमी क्या, कोई कहता है ऊपर अलग है बाहर अलग है, ऊपर बाहर अलग की नहीं। अगर चतुराई तो दो टाइम अलग हमेशा थोड़ी चलती है। चोर का बात है, चतुराई ऊपर में कितने दिन तक चलेगी, कुछ नहीं। तो इसीलिए संत का सुख की बात कहते हैं। तो कहते हैं कहीं कबीर कलिए खोटी, जोरे खरवासो निकले टोटी। तो हरजन बेटा बेटा हरिगुण गवना। तो संत आए तो क्या करे, करूँ दंडोत गुरु जी का चरण पखारूँ। हजारों लोग वाणी गाते हैं, करो दंडोत, करते कौन है, करते बाप जी ने, बाप जी करे, दंडोत कौन करे, है ना। आधा तो जाने कपड़ा खराब हो जाएगी, दंडोत कौन करता है। और एन कावे जो सब है, करो दंडोत गुरु जी चरण पकड़ो, पकड़ने बात ही को नहीं, हाथ ही नहीं लगावे, हाथ नहीं जाएगा। तो इसीलिए वाणी कहती कुछ और है, भाई साहब कहते कुछ और। गाने में तो सब कह देते हैं, भाग बोला जा रहे संत पधारे, और संत पधारे जिन्हें तो कोई खास बात नहीं दुनिया में।
जो झूठरा जनरेटर आवे नहीं नेता बेता बने कई तरह फंड का हरू कर देन महाराज क्या महाराज आया है ठीक है। अब आ रहे बेटा अपने राजस्थान रो एक ही कोई जनप्रतिनिधि आ दे तो पूरा मद्रास वाला उठ जान पहुँच जाता। अरे अपन राजस्थान अभी आया है महाराज आवे तो क्या ठीक है। अब जिनमें भी रंग मछवाड़ा हो जाए ठीक है उठ जान देखो और बाकी सजना जा कर के भक्ति और सार बात कहने वाले हों तो उनके लिए बहुत ही कम लोग होते हैं। उनके लिए कोई बिरले जन सुनने के लिए तैयार होते हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कबीर के लिए और फिर कहते हैं कथा करे संत अर्थ विचारे और आप चिरेन और अने संत होते हैं आप कथा करते हैं आप भी सुनते हैं सुनाते हैं ऐसा होता है। इसलिए क्या भाग ज्ञान संत भावना आवे द्वार कथा सत्संगत करके हिलमिल मंगल गावे संतन का वही काम बिगड़ जाए व्यापार है उसी में बढ़िया लगता है। तो के रविदास मिले निज बंदा तो जन्म जन्म रा काटे खंदा। तो रविदास जी